जवैनिया डूबा तो तुम फोटो खिंचवाने की सोच रहे हो। बेशर्मी की हद है। ठंडी की गर्मी छोड़ गांव की ठंडी चीखें सुनो बाबू साहब। बाढ़ से पहले तुम सोए, बाढ़ के बाद बस ड्रामा। जवैनिया गांव आज मातम मना रहा है। वो हरा भरा गांव जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन? वो कुर्सी पर चिपके हुए नेता और अपने, जिन्होंने जवैनिया को सिर्फ वोट की मंडी और फोटो की दुकान समझा। अब जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ये लोग कैमरे लेकर नकली आंसू बहाने और अपनी सस्ती हमदर्दी बघारने के लिए यहाँ आ डटे हैं। अरे जवैनिया तुम्हारा सर्कस नहीं, मेहनत कश किसानों का मंदिर था जिसे तुमने खंडहर बना दिया। उस खंडहर को देखो जो कभी बाढ़ नियंत्रण का किला था। वहाँ कभी योजनाएं बनती थी, गांव को बचाने की बातें होती थी। आज वो इमारत चीख चीख कर तुम्हारी बेशर्मी और नाकामी का सबूत दे रही है। अब ये बाबू लोग अपने एसी दफ्तरों में चाय की चुस्कियां लेते हुए कागजी योजनाएं बनाते हैं। और कब? जब बाढ़ गांव को निगल चुकी होती है। 50 साल पहले तुम्हें मालूम था कि यहाँ की मिट्टी मुलायम है और यहाँ पर बाढ़ का कहर आएगा। फिर क्यों चुप रहे? क्यों नहीं गांव वालों को जगाया? क्यों नहीं उन्हें बताया कि उनकी जमीन, उनका घर, उनकी जिंदगी खतरे में है? जब सरकार को अपने फरमान गांव-गांव पहुंचाने होते हैं तो टीवी पर चमक दमक विज्ञापन, कैंप और ढोल नगाड़ों का तमाशा होता है। लेकिन इन बेचारे किसानों को बाढ़ के कहर से बचाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। न जागरूकता, न योजना, न राहत। धरातल पर उतरकर इन गांव वालों को क्यों नहीं दिखाई गई वो भयावह तस्वीरें जो आज सच बन चुकी हैं? क्या इन किसानों की जिंदगी का कोई मोल नहीं? क्या इनके बच्चों की भूख तुम्हें दिखाई नहीं देती? और सुनो, ये फोटोबाजी अब नहीं जलेगी। जवैनिया का हर किसान, हर माँ बाप, हर बच्चा आज सड़कों पर है। उनके घर बह गए हैं, उनके खेत डूब गए हैं, उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। और तुम्हें कैमरे की फ्लैश और वोट की गिनती दिख रही है। ये गांव सियासी रोटियां सेकने का अड्डा नहीं, ये उन लोगों का आशियाना था जिन्होंने प्रतिनिधियों को वोट देकर कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? धोखा, लापरवाही और खंडहर। 50 साल पहले की बात छोड़ो, आज भी मौका था। बाढ़ की चेतावनी थी, मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था। फिर क्यों नहीं बांधों की मरम्मत हुई? क्यों नहीं नदियों की सफाई हुई? क्यों नहीं गाँव वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया? क्योंकि अब जिम्मेदारों को फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार से जेबें भरी हैं, उनका सब कुछ सुरक्षित है, क्या ही फर्क पड़ेगा? जवैनिया के लोग नाराज, हताश नहीं हैं, बल्कि वो हैरान हैं कि कैसे उनकी बर्बादी का मंजर का तमाशा सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है। उनके घर, उनकी मेहनत पानी में बह रही है। लेकिन मदद के लिए आगे आने वालों का असली मकसद मदद नहीं, बल्कि तस्वीरें रह गया है। जवैनिया का हर इंसान आज सवाल पूछ रहा है, हमारा गाँव क्यों उजड़ा? हमारे बच्चों का भविष्य क्यों डूबा? जिम्मेदारों ने उन्हें क्यों धोखा दिया? सरकारी मदद कभी जमीन तक आई ही नहीं, जो आई वो बस दिखावटी तस्वीरों में कैद हो गई। या फिर अंधा पैसा फेक काम हुआ और फिर इसी बिल्डिंग की तरह वो भी कबाड़ हो गई, खंडहर हो गई। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि बाढ़ प्रबंधन के प्रति और जनता के पैसों के सही इस्तेमाल के प्रति उनकी सोच को जग जाहिर करती है। जैसे जैसे गंगा में जल स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जिम्मेदारों की जिम्मेदारी की झूठी कहानी भी उफना कर सभी को दिख रही है। सवाल आज भी यही है, जवैनिया की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जैसे हर बार गंगा के बहाव में ये गांव बहता है, क्या अगली बार भी ऐसे ही हालात होंगे?